जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका संस्कृत फर्स्ट शिफ्ट का है। एकदम जो है क्वेश्चन मेरे पास आ चुका था, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल रूप से आपको हम पहले वीडियो मिल जाएगा, आपको सारा सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का एकदम पूरा हम आंसर की बता रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। ये यही सब क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल है 100% पहले आप देख लीजिए, तब भरोसा कीजिएगा। देख लीजिए, अब ये नहीं सोचिए सर इतना पहले जो वीडियो अब छोड़ रहे हैं इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही आपका यही सब क्वेश्चन में है। आप देख लीजिए, एकदम बिल्कुल रूप से हम ये दावे के साथ कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सभी क्वेश्चन को, आप देख लीजिए एकाडेरिया से आप सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना बाबू, मिला रहे हैं ना। सब्जेक्टिव भी मिलाना है तो आप मिला सकते हैं, चलिए आइए सब्जेक्टिव भी मिला लीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, ये सब सवाल पूछा, मेरा घर पटना में है, नदी के दोनों तरफ पेड़ है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, वह शिक्षक से पढ़ती है, ये है ना। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम इसका फटाफट आंसर की करवा देते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप डायरेक्ट अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर अभी दे देंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, एकदम फटाफट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये जो है आप जो सेट देख रहे हैं ये सेट आपका जो है बी है। कौन सा सेट है बाबू रे? ये सेट आपका बी है। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं, कौन सा सेट है? तो यहाँ पर आपका बी सेट है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है छात्रा नाम डैश तप, मतलब छात्र का तप क्या है? तो अध्ययन है, तप अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, 1 का सी। ये कौन सेट है बाबू रे? ऑप्शन यहाँ सेट कौन है? बी है आपका। जो भी सेट रहे आप मिला लीजिएगा, ये अध्ययनम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो मोटा मोटी हमको लगता है थोड़ा ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 2 नंबर क्या कर रहा है? विचारों, क्या कर रहा है बाबू रे? विचारों की व्यापकता। चलिए, तो विचारों की व्यापकता और समाज सुधार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक में प्रमुख कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, है कि नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती जो समाज सुधारक थे, जिन्होंने आर्य समाज नामक पुस्तक की स्थापना की थी। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, एकदम धड़ल्ले से पूछा गया है कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थापक थे, यानी कि किसके संस्थापक थे? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग मिला रहे हैं ना बाबू? एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए मिला रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है त्रित्वतरम, त्रित्वतरम में कौन सा प्रत्यय है आपका? ठीक है, तो त्रित्वतरम में कौन सा प्रत्यय आपका? तमप प्रत्यय है, तमप, तमप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? बी करेक्ट आंसर। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चलिए सीरियली मिलाने का प्रयास करते हैं। 3 3 के बाद 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4, हाँ यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 है आपका। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विग्रह अयम अधिक का कारक किनके द्वारा सोचा गया था? यह मूल शंकर के द्वारा सोचा गया था। इसी मूल शंकर को हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीली नीम, नीली नीम पद का अर्थ क्या होता है? नीली नीम पद, तो सरोवर तालाब हो जाएगा, ग्रामम गांव हो जाएगा, तो नगर हो जाएगा, नगर, नीली नीम नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, व्याघ्रपतिक कथा का, व्याघ्रपतिक कथा में बाघ कैसा था? तो बाघ जो है वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा बाघ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बूढ़ा बाघ, हाथ में कंगन लिए हुए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सभी क्वेश्चन बताएंगे कि व्याघ्रपथिक कथा, पथिक किसमें निमग्न हो गया था, किसमें फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धिक, धिक के योग, है कि नहीं? धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नहीं, लताम धिक, लता को धिक्कार है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति होगा। कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ये कारक प्रकरण पर आधारित सूत्र है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका कितना नंबर, सॉरी धिक बता दी 8। 9 नंबर क्वेश्चन आइए, अब 9 नंबर क्वेश्चन शायद बैक जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो भेजा गया है बाबू, ठीक है, पीडीएफ एक साथ नहीं है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है कि नहीं? चलिए कुछ नहीं है, तुरंत निकाल देंगे, निकालने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 9 नंबर, हाँ 9 नंबर आ गया ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ की रचना किसने किया था? हितोपदेश नारायण पंडित ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, नारायण पंडित ने किया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के लिए तप, रोगियों के लिए जो है आपका, ठीक है, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए पथ्य क्या है तो आप लोग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? हवा
सॉरी भोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किस पाद में तल प्रत्यय है? किस पाद में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय है किस पाद में? ठीक है, बिल्कुल खुश रहिए। तल तो ता, तल ता सुंदरता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा है, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन तो देखिए यहाँ पर आपका सत्री प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत्री प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिल्कुल 100% सही आपका आंसर बता रहे हैं, है कि नहीं? हो सकता है हम डायरेक्ट बना रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो में किस में गलती हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जयतु किस लकार का रूप है? जयतु तू तामंतु कौन सा लकार का है? लोट लकार का, अनुज्ञा आदेशवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अनुज्ञा आदेशवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार ही है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार है। और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? संस्कार से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर आ गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा 13 के बाद क्या आ जाएगा? 14 आएगा ना। चलिए 14 वाला देखते हैं, 14 वाला देख लेते हैं। 14 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन जैसा, हाँ 14 आ गया ना। कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? देखिए क्या कर रहा है, कवि शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? कविये। क्या हो जाएगा? कविये, सॉरी कविये नहीं होगा। कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये कविसु सप्तमी हो जाएगा। कविना, हाँ कविना, कविये ये हो गया सप्तमी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल हाँ बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू रे। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करता है, सरस्वत्या नहीं, स्त्रीलिंग है, जैसे गणेशाय नमः, गणेश को प्रणाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वत्याय नमः, सरस्वती को प्रणाम है, चतुर्थी विभक्ति होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, है कि नहीं? सरस्वती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शब्द में आपका सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पर सु उपसर्ग है, इसमें आपका स्वागतम है इसमें। ठीक है, सुवचन, सु उपसर्ग नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। सुगम, इसमें भी सु उपसर्ग है। स्वागतम, इसमें भी है। सुवचनम इसमें भी है। स्वागत, सु प्लस आगत, ये तो है। अच्छा कौन क्या करा? नहीं है। सुगमम, स्वागतम ये सही है, लेकिन ये गलत है, स्वगतम है, इसीलिए यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए थोड़ा देखना पड़ता है। अख्यातोपे योगे सूत्र की साधारण व्याख्या करें। ये पंचमी विभक्ति का है। अख्यातोपे योगे पंचमी, है कि नहीं? ठीक है, अख्यातोपे योगे पंचमी सूत्र का साधारण व्याख्या करें, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, जहाँ से स आचार्यात् संस्कृतम अधीयते, हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 17 के बाद क्या हो जाएगा बाबू? 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पीछे ही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 18 आ गया। गुरो समीपम का समस्त पद लिखिए। गुरो समीपम तो क्या हो जाएगा? गुरो समीपम का अथी क्या हो जाएगा? गुरो समीपम। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गुरु समीपम का समस्त पद। गुरु समीप यानी कि गुरु समीपम, गुरु उपगुरु नहीं होगा, गुरु समीपम, गुरु अप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका चलिए सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पुरंदा पद का अर्थ क्या होता है? पुरंदर किसको कहते हैं?
पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, बताइए आप। इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्तम और उत्कृष्ट थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर था, तो पटना था, इसीलिए गुरुद्वारा प्रसिद्ध था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 22 नंबर पीछे है क्या? चलिए 22 नंबर इधर होगा। चलिए अब 22 नंबर पर जाते हैं हम लोग। 21 हो गया, 22 ने। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। सरस्वती शब्द में स्त्री पद बताना है, ठीक है। सरस्वती शब्द में आपको स्त्री प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर इसमें स्त्री प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, सरस्वती, किशोरी, ये सब आपका क्या होगा, इंगिन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे, जिसमें दीर्घई का आ जाए, ठीक है, दीर्घई का आ जाए, किशोर, किशोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति प्लस मतुप प्रत्यय, मतुप मान शक्तिमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतुप प्रत्यय का पहचान मान होता है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट, नम हो जाएगा, पठनम नम नम, हाँ बिल ए हो जाएगा। ल्यूट प्रत्यय का खासियत होता है लास्ट में नम लगा रहे, तो पठनम इसमें है ना, पठ प्लस ल्यूट प्रत्यय शब्द बनेगा पठनम। अगला क्वेश्चन कर 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृच्छति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पृच्छति में कौन से धातु है, पृच्छ धातु है, क्या है, पृच्छ नहीं प्रच्छ, प्रच्छ धातु है, प्रच्छ, प्रच्छ होगा, पृच्छ होगा नहीं, प्रच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 के बाद 26 आता है ना, 26 शायद इधर है। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो आलस को हम लोग भी क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मेरा आपका दुश्मन है शत्रु, आलस करना क्या है, दुश्मन है आपका, शत्रु है। अगला प्रश्न करें वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मिथिला का मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, जो स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। अगला क्वेश्चन कहा अहो कथमय कोलाहला, मतलब कहा अरे ये हल्ला क्यों हो रहा है, अरे ये हल्ला कैसा है, तो पहला ने कहा था, पहला आलसी ने कहा था अरे ये हल्ला कैसा है, दूसरा ने कहा था लगता है आग लग गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल का नाम होना चाहिए, बाल का नाम डैश गति, बाल का नाम, ठीक है, जननी, बाल का बाला नाम, ठीक है, बाला नाम डैश गति, बाला नाम जननी, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30 हो जाएगा ना, 30। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, एकदम सीरियली ही खींच रहे हैं। चलिए 30 आज ये थोड़ा टाइम लगेगा। 34 है ना, 30 को लेना ना, हो सकता है ये पेज छोड़ दिया होगा, इसमें तो नंबरिंग दिखाइए नहीं पड़ रहा है। हाँ 30 आ रहा है, चलिए 30 आ गया। 30 है त्रिवतरम, त्रिवतरम में कौन सा प्रत्यय, तरम प्रत्यय हो जाएगा, तरम, तम प्रत्यय तरम, तम प्रत्यय तरप प्रत्यय त्रिवतरम, तरप प्रत्यय से तरप, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा त्रिव में कौन सा तद्धित प्रत्यय, त्रिवतरम, तो तम प्रत्यय तमप में लगता है तरफ,
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जन्म से पूर्व में कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं। बाल्यावस्था में 6 आता है, शिक्षा में 5 आता है, जीवन संस्कार एक, मरण संस्कार होता है। ठीक है, इसमें 3 हो जाएगा। चलिए पुंसवन, गर्भाधान, अकनयन, ये किस में आता है? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भ स्थान में संस्कार का आरोप होता है, गर्भावस्था में, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पुंसवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, गर्भाधान। संस्कार के कितने प्रकार हैं? देखिए संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। और संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, याद रखिएगा 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब 34 आ जाइए। 34 हाँ, चलिए 34 आ गया है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो ये संस्कार से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 34। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, लाजा होम, कर्मकांड, लाजा होम, अग्निपातम, ये सब आपका क्या है? विवाह संस्कार के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, विवाह संस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है ठक प्रत्यय का उदाहरण बताना है। ठक प्रत्यय का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? ठक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक, समाज प्लस ठक सामाजिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तुमुन, पठ जो तुमुन प्रत्यय, पठी तुम, गन जो तुमुन प्रत्यय, गन तुम, इसमें अपवाद में आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर। इसीलिए देखते हैं अपवाद केस ज़्यादा पूछा जाता है। गन तुम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गायिका पद में कौन सा स्त्री? गायिका टाप प्रत्यय, गायिका नायिका ये सब में कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। ठीक है, जैसे गायिका नायिका अजा लास्ट में का लगा रहे तो ये सब में टाप प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, दृश्य धातु लोट लकार, क्या कर रहा है? लोट लकार, अनुज्ञा आदेशवाचक, तू ताम अंतु हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन, तू ताम अंतु ही तम त आनी हो जाएगा, आनी, तो पश्यानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। संस्कृत बहुत टफ सब्जेक्ट, हमको लगता है बहुत आदमी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको बता देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लताया शब्द में कौन सा विभक्ति है? लताया, तो या लगा रहे तो समझ जाइएगा आप तृतीया विभक्ति हो जाएगा, बहुवचन में होता है ना, लताया, लतिया तृतीया विभक्ति होता है। लेखन्या या तृतीया विभक्ति होता है, याद रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तत् मध्य में संधि होकर क्या? तत्मध्य, तो तत् मध्य में संधि होकर के क्या बनेगा? तो तत्व मध्य में संधि होगा तत्मध्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी तन्य मध्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन अब चलना है हम लोगों को, कहाँ पर बाबू? 42 नंबर क्वेश्चन पर चलना है, शायद 42 नंबर क्वेश्चन आगे होना चाहिए। अच्छा एक बार देख लेते हैं, पीछे आए हैं तो। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे 42 नंबर क्वेश्चन, परोपकार में किन 2 वर्णों की संधि हुई है? परोपकार में किन 2 वर्णों की संधि हुई है? परोपकार, तो यहाँ पर हो जाएगा अ प्लस उपकार, हर्षऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जटाधींधरा ऋष्य डैश अवगंतिरिक्त स्थान। ठीक है, मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे, ऋषि लोग क्या करते थे? मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का कुलगृही किस नगर को कहा जाता है? तो सरस्वती का कुलगृही कहाँ पर कहते हैं? तो पटना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, शिक्षा केंद्र कहाँ है? पटना में है आपका। सत्यमेव जयते नानित्रम किस उपनिषद से लिया गया? हमको पता होगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया हो। मुंडक उपनिषद, सत्य की जीत होती है। ठीक है, आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते एक आदर्श वाक्य।
मुंडक उपनिषद का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। रीतस्य पद का अर्थ क्या होता है? रीतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मुखस्य मुख का, पात्रस्य पात्र का, द्वारस्य द्वार का, सत्यस्य सत्य का। रीतस्य शब्द का जो अर्थ होता है आपका, वह मुख का नहीं होगा, मुखस्य। हिरण्मयन पात्रस्य तो हो जाएगा द्वार, नहीं द्वार नहीं होगा, ठीक है। पात्रस्य हिरण्मयन पात्र। तो देखिए एक बार आप देख लीजिएगा तो रीतस्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हमको लगता है पात्र होगा। एक बार आप देख लीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन का, थोड़ा सा अर्थ वर्ड में नहीं बोलते हैं ना, थोड़ा सा नहीं दिमाग में है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुरु समीपम ये तो बता दिए हैं। 46 के बाद चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन किस में है? तो हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब 47, हाँ 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्रिन दर्शनार्थम अयंती। प्रश्नोत्तर हेतु रेखांकित पद, यानी कि तीर्थयात्रिन में क्या बताना है? कारक। अच्छा, तीर्थयानी, तो कहने का मतलब हो जाएगा तीर्थयात्रिन, तो हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। रेखांकित पद में क्या बताना, ये देखिए क्वेश्चन भी कट गया है, ठीक है। रेखांकित पद के स्थान में कौन, क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, ठीक है। तो इसमें आपका अगर मान लीजिए क्या पूछना चाह रहा है, स्थान में क हो, कस से होगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा, छोड़िए इसको। तो अगर होगा तो अगर मान लीजिए प्रश्न करेगा तो किम हो जाएगा, किम से किम हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। सत्य का मुंह किस पात्र से बना होता है? सोने के बने, हिरण्मयन पात्र हो गया, सोने के बने पात्र से। अगला काटा, कुतनी मत काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? दामोदर गुप्ते के लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, दामोदर गुप्ते के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सप्ताहे, सप्ताह में डैश दिनानी भवंती, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। सप्ताहे सप्तानी भवंती, बहुवचन में आता है सप्तानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, 55 51 नंबर क्वेश्चन शायद पीछे होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 51 नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो बताए थे आपको, महाभारत से लिया गया है, ठीक है। कौरव और पांडव के बीच लड़ाई जो हुआ था। भो करना महत्राम भिक्षायाम याचो, मांगो मुझसे भिक्षा क्या मांगता है? यह कौन कह रहा है? महत्राम भिक्षायाम याचो, ठीक है। तो कहने का मतलब है भो करना, कर्ण, महत्राम भिक्षायाम याचो, मांगो भिक्षा क्या मांगता है? ये किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एत देव में से कौन सा संधि विच्छेद हुआ है? एत देव, एत प्लस देव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण दें। तो विसर्ग संधि का उदाहरण दे, 54 नंबर प्रश्न। विसर्ग संधि का उदाहरण देना है आपको, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि, तो यहाँ पर होगा गायिका, नहीं विसर्ग संधि, यहाँ पर तिस्ता हो जाएगा, विसर्ग लगा रहे हैं तो विसर्ग संधि, 54 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आपका इधर है, आ गया है। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन इधर ही है, ठीक है। एकदम फटाफट मिला लेना है आप लोगों को, सभी लोगों को मिला लेना है, लेकिन फिर भी हम पहले करवा दिए आप लोगों को एग्जाम से पहले। 55 नंबर क्वेश्चन शायद, हाँ आ गया। तो 55 नंबर क्वेश्चन, अशांति, अशांति और लगा रहे तो समझ जाना यहाँ पर आपका कौन सा समास है? नए समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका नए समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सह योगेन, सह शब्द न स साकम सार्धम एवं समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसका यह कौन सूत्र पर आधारित है? स, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका सहार्थी तृतीया, है ना, सहार्थी तृतीया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवेरन करुणया मैत्री भावेन च डैश शांति भवती, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। अवरण्य करुणा मैत्री भावेन च, तो क्या हो जाएगा? वैरस्य शांति भवती, वैरस्य नहीं, क्या कहता है हमारी जो करुणा मैत्री भवन च, तो
शांति कैसे, देश का शांति तभी हो जाएगा हम लोग कारोना रहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर, देशस से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर 58 नंबर क्वेश्चन। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल, योग दर्शन, पंतजलि, न्याय दर्शन, गौतम। गौतम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा गौतम, डी इज राइट आंसर हो जाएगा गौतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। 59 नंबर क्वेश्चन, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन इधर ही होगा। क्वेश्चन है लेकिन व्यवस्थित नहीं, इसीलिए क्योंकि हम सीरियली कराएंगे ना। 68 68 है ना, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 59 60 56 57 58 58 तक हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन, हाँ 59 आ गया। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? देखिए किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है, अतिशय, अतिथि, ये नहीं हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नहीं हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं, अति है, थी का अर्थ कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि शब्द के पहले लगता है, तो थी कोई शब्द नहीं, इसीलिए यही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग वस धातु के प्रयोग पर आधार किस संज्ञा पर है? अधि धातु उपसर्ग वस धातु के अधि संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नारी में कौन सा स्त्री पड़ती है? नारी में कौन सा स्त्री पड़ती है? आपका इंगिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किम प्लस तसिल, तसिलता होता है, तसिल तसिल, किम प्लस तसिल कुत्र, क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा, कुत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 शायद 63 है, 63 है, हम देखें, चलिए 63 है शायद, आ गया 63 63। देखिए यहाँ पर शायद यहीं पर होगा, हाँ 63 ये है, 63 63 64 65। ठीक है, तो युवाम शब्द का युवाम युष्मत शब्द रूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युवाम युष्मत शब्द रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ में कितने पद हैं? 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कितना है? बी है। नीति श्लोक का पाठ में कितने गद हैं? 10 गो है ना, 10 गो पैराग्राफ है ना, 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। धर्म की रक्षा सत्यतेन रक्षतो धर्म, सत्य की रक्षा धर्म से होती है, सत्यतेन रक्षतो धर्म, सत्य की रक्षा धर्म से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्षमा किनका नाश करता है? अगर आप क्षमा कर दीजिएगा तो क्रोध, क्रोध का नाश करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है किसका? और क्रोध का कितना हो जाएगा आपका? 65, अब 66 67 पर हम लोग चलेंगे, 66 67 पर चलेंगे। 65 हो गया, 66 67 68। चलिए यहाँ पर जही, जही में किस धातु का रूप है? जही में किस धातु का रूप है? हन धातु, हन मारना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला का 69 नंबर क्वेश्चन, नदी शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदी शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नदी है, नदी नदो नदा नदी नदो नदिया नदो नदी 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 नद नदो नदो नदा नदिया, तृतीय विभक्ति नदिया, नधा, तो नधा हो जाएगा, नधा नधा नधा। ठीक है, नदी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका नहीं, ये तो हो जाएगा नदी, नदी नदो नदी 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 नदो नदा नदी नदो नदिया नदी नदी नदा नधा, हाँ नधा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नधा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नधा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रो उपसर्ग है, प्रो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रो। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनंतम के योग से, अनंतम के योग से कौन सी विभक्ति होती है? अनंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होती है? अनंतरम मम, तो द्वितीय अनंतरम तरम तरम के वेग से कौन सी विभक्ति होती है आपका? जो यहाँ पर आपका होगा षष्ठी विभक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसित, आसित हो जाएगा आपका लंग लकार हो जाएगा, कौन सा लकार हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन आना है, 73। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 86 87 88 71 72 73 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए थोड़ा सीरियली नहीं है इसीलिए बाबू रे, अच्छा ये 73 था क्वेश्चन है ना, ये 73 नंबर क्वेश्चन ये था युवा, 73 74 75 76 तब ना 77 72 72 हो गया 72 73 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो यही था 73 नंबर, 7 दिखाई दे रहा है, 73 74 75 हो गया। ठीक है, 73 74 75 76, अब 77 नंबर होगा। चलिए 77 नंबर, या तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, या तो यहाँ हो सकता है, हाँ यहाँ हो सकता है भारत महिमा पाठ,
यहाँ हो सकता है भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र हैं, भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपका कितना मंत्र हो जाएगा भारत महिमा में, 5 मंत्र है सर, हाँ 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, शायद 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4, 4 गो मंत्र है शायद भारत महिमा में। अच्छा देख लीजिए 5 है शायद, जगत गौरवम, तो हाँ 5 है। चलिए, अनेक एक से अधिक समक्ष में अनेक, अनेक एक से अधिक पदों का संक्षिप्त क्या कहलाता है, तो सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा संधि। चलिए, रविंद्र, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद करें तो रवि हर्षई, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये देखिए सी हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है पटनेती, पटनेती ने में कौन सी संधि है, पटनेती में कौन सी संधि है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, स्वर संधि, पट्टन प्लस एती अ प्लस सरसई, तो यहाँ पर आपका कौन सा संधि हो जाएगा, आपका ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। हर्षई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, हर्षई प्लस अ के मेल से य बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, य, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग मिला लीजिएगा, य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन बचा है, अब देख लेते हैं एक बार शुरू से कौन बचा है। देखिए 63, अच्छा 63 यहाँ है ना, 63 तभी नहीं करवाए थे ना, 63 तव्या पाठ, चलिए 63 भी करवा देते हैं। तव्या पाठ डैश रिक्त स्थान, तो तव्या पाठ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वया, तव्या पाठ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंपन राय का समय, 14वीं शताब्दी की रानी कंपन राय की रानी, 14वीं शताब्दी कंपन राय की रानी तिरुलंबा, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी अच्युत राय की रानी तिरुलंबा। चलिए इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजस्य यस्य पुरुष से डैश रिक्त स्थान, समाजस्य समाज का यन पुरुष, ठीक है क्या हो जाएगा, बालके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका इसमें ए हो जाएगा 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है, लैखिक संस्कृत में कितने ऋषियों का उल्लेख किया गया, लैखिक संस्कृत में कितने कवयित्रियों का उल्लेख किया गया है, लगभग आपका 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और बताना है आपको नरक के कितने दरबार हैं, तो नरक के आपका कितने दरबार हैं, तो नरक के 3 दरबार हैं। कौन कौन, काम, क्रोध और लोभ, ये आपका जो है नरक के 3 दरबार हैं। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चलिए सभी क्वेश्चन लगभग हो गया है। अब कौन क्वेश्चन बचा, अब शायद लास्ट में ही बचा होगा। चलिए अब जो भी है उसका हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। 77 नंबर, चलिए 77 हो गया है, राम प्रवेश राम, चलिए 77 भी करवा देते हैं। उच्यते, 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 कथ्यते कहा जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है कि नहीं। उच्यते पद का अर्थ क्या होता है, उच्यते लिखा, लिखियते, पढ़ायते, पढ़ियते, कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका नहीं, कथ्यते कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा सी, गाया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, कर्मवीर कथा में प्रश्न प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ था, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ था, राम प्रवेश राम हुआ था, राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राम प्रवेश राम ने सभी विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसम्मान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिकनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया, एक कोष में एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 81 नंबर हो गया। अब 82 नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए 82 नंबर पर चर्चा करेंगे, देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन आपका, सभी क्वेश्चन करवा देते हैं आपका, सभी क्वेश्चन हो जाएगा 82, हाँ चलिए 86 आ गया, 86 से पहले 82 हो गया होगा। चलिए 82 देख लेते हैं, अगर 82 नहीं है तो यही सब करवा देते हैं, शायद हाँ 82 हो गया इसमें हो। चलिए आप यहाँ पर आ जाइए आप 86, 10 अनानी अस्य तस्य समस्त पद, 10 अनानी, दशानन, 10 अनानी, तो क्या हो जाएगा, दशानन, दशानन। ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। उन्नयन, उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। राघ्य पुरुष, राजा, राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, राजा, राजन, राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है, राजन तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, पा
पा धातु, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, पा पीबती, पीबती, लट लकार, अच्छा लट लकार, हाँ लट लकार, लेट लकार नहीं, पीबती। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर का रहा है करण, करण कारक का, करण कारक, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा ध्रुवम पाया पादानम, हाँ नहीं संप्रदान चतुर्थी, सत्कर्णम कर्णम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सूत्र है करण कारक का। ठीक है, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? संस्कृत में बस वही, संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक। अच्छा 7 कारक होते हैं संस्कृत में, 7 कारक होते हैं, एक नहीं होता है आपका। ठीक है, वो प्रथमा विभक्ति ही हो जाता है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं संबोधने प्रथमा। हे लते यहाँ पर आओ, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसको हम लोग संबोधने प्रथमा कहते हैं। अगला प्रश्न करा, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पंचानाम वटानाम सम्हारा, पंचानाम वटानाम सम्हारा शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, पंचवटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, चलिए 96, 97, 98 फटाफट हो जाएगा। ये हो गया ना, बी कंट्रोल, हाँ सी हो गया। 96, 97, 98 लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं 100 तक है कि नहीं बाबू, एकदम आपका करवा दिए। हाँ 95, 95, 96 ना। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया ना, 10 अनानी, हाँ संप्रदान, हाँ 96। अब बताइए जो क्वेश्चन नहीं हुआ एक बार अब देख लेते हैं। ठीक है 96, मैक्सिमम हो गया है, हाँ 96 आ गया। चलिए 100 पूरी जाएंगे। धिक, लताम धिक, लताम धिक, लता को धिक्कार है, लता को धिक्कार, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगा, लताम धिक तृतीया विभक्ति। ठीक है, और निहसम और अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। वृक्षा, वृक्षा, वृथा, वृथा, ठीक है वृथा, दोनों ओर नहीं होगा, वृथा, बाहर, अनेक, बेकार, बाहर, नहीं बही का मतलब बाहर होता है, वृथा दोनों ओर हो जाएगा शायद, ऑप्शन नंबर चलिए बी। नेक्स्ट जन, जन एकत्व भावंती वसंती परिणाम रखेंगे तो कौन सा पद रखेंगे, है कि नहीं? तो एक 99 नंबर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, एक दो प्रश्न है। गायंती देवा, ये तो आपका जो गायंती देवा ये सब कौन सा होता है आपका? ये भागवत पुराण है आपका, 2 पुराण होते हैं, एक भागवत पुराण एक विष्णु पुराण। भागवत पुराण में ये पहला श्लोक ही है, भागवत पुराण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 100 का एक करेक्ट आंसर हो जाए। पूरा 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए सेट बी का, सेट बी का बाबू, सेट बी का 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया भी जाएगा, साथ साथ आंसर एनालिसिस बिल्कुल 100% सही मिलेगा, जो कि कोई भी यूट्यूब में आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा। आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद, और वायरल क्वेश्चन लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर देंगे 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे, आपको वायरल प्रश्न भी मिल जाएगा। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है।